शारदा, अभी हमें निकलना चाहिए। आरोही बेटा, अपना ख्याल रखना। और हाँ, भूल चूक माफ। बाबा प्लीज। चलते। अच्छा। मेरा फोन। ताई जी, निखिल, मेरा बेटा निखिल, कैसा है तू? हाँ, कब से तुझे देखा नहीं, गले नहीं लगाया, मेरा बच्चा। निखिल भैया, अपनी माँ को गले लगाकर दिवाली की छोटी सी खुशी दे सकते हो उन्हें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज भैया, निराश मत कीजिए, ना मुझे ना अपनी माँ को। अभिषेक, इससे पहले कि आरोही कैलाश तक पहुंचे, हमें वहां पहुंचना होगा। क्या हुआ? अभिषेक, ये देखो, पापा जी की किसी से 1 मिनट तक मेरे फोन पर बात हुई है, पर वो हो कौन सकता है और हमें बताया क्यों नहीं? समझ में नहीं आ रहा आरोही, क्या हो रहा है घर में। अभिषेक, हम ऐसे उम्मीद नहीं छोड़ सकते। पापा जी मिलते उन्हें घर वापस ले आएंगे और तुम और मैं मिलकर पता लगाते हैं कि ये कौन है जो हमारे परिवार के पीछे पड़ा है। चाचू प्लीज अपने टेकी दोस्तों को बोलो कि एटलीस्ट पापा की लास्ट लोकेशन तो निकाल दें। सिचुएशन काफी सीरियस है। आज हम पता लगा कर ही रहेंगे कि वो कौन है जो हमें और हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। हाँ चाचू। ओके ओके चाचू। भैया गाड़ी बहरू की टेकरी की तरफ ले लो। बहरू की टेकरी? वो ऊपर वाली पहाड़ी की तरफ? चाचू ने बोला है कि बस यही पता लग पाया कि पापा का सिग्नल लास्ट टेकरी की तरफ दिखाया गया। जीजी, आप यहाँ? कैलाशनाथ, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो दावा कर सके कि वो जानता है कि दीवान परिवार में अंधकार किसने लाया है। जीजी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप कैसे जानते हैं कि दीवान परिवार की बर्बादी के पीछे कोई औरत है? कैलाशनाथ, मर्द हो ना तुम, कारोबार चलाते हो, जरा सोचो कौन हो सकता है, क्यों कर रहा है ऐसा? जीजी, आप ये सब क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो औरत आरोही नहीं। जीजी, हम दोनों ने आरोही को समझने में बहुत बड़ी गलती की। वो तो बहुत अच्छी लड़की है, हमेशा परिवार को जोड़े रखना चाहती है। जीजी, हम सब उसके गुनहगार। हम नहीं, सिर्फ तुम गुनहगार हो आरोही के, तुम गुनहगार हो अनुराधा के, तुम गुनहगार हो कनिका के, तुम गुनहगार हो वंदना के,
और सबसे बड़े गुनहगार हो तुम हमारे अपनी सगी बहन के। मैं आपका गुनहगार? जीजी, हमने तो हमेशा आपको अम्मा की जगह समझा। मर्दों की दुनिया है तो क्या उन्हें हक हो गया कि वो अत्याचार करें? इतने सालों बाद क्या तुम्हें याद भी है कि जीजी ऐसा क्यों बोल रही है? हमारे बच्चे को हमारी कोख में मार डाला तुमने कैलाश का। कैलाश तुम मामा बनने वाले हो। मेरे बच्चे के मामा को मार दिया। अम्मा के साथ मिलकर तुमने हमारे बच्चे को हमारी कोख में ही मार डाला। हमारे प्यार की हमारे सामने जान ले ली कैलाशनाथ और हमें साध्वी बनाकर आगे बढ़ गए। औरत को तुमने हमेशा पैर की जूती समझा। आज वही जूती मखमल बनकर नहीं, चमड़े का कोड़ा बनकर तुम्हारे एक पाप का हिसाब करेगी। भैया प्लीज थोड़ी जल्दी चलाइए, पैरों की टेकड़ी पहाड़ की तरफ। आंख के बदले आंख और बच्चे के बदले बच्चा। टारगेट तो हमारा अभिषेक दीवान था, लेकिन पति के प्रेम में पागल वो बेवकूफ आरोही बीच में आ गई। और जिस गोली पर अभिषेक दीवान का नाम लिखा था वो गोली आरोही को लग गई। हमारे बच्चे को मारते वक्त तुम्हारा हाथ नहीं कांपा कैलाशनाथ। और जब बात अपने बच्चे और बहू तक आ गई तो हृदय परिवर्तन हो गया कैलाशनाथ दीवान का। इतनी नफरत कब से पाले हुए हैं आप जीजी? हमने तो हमेशा आपको भगवान माना। और अभिषेक को तो आपने हमेशा अपना बेटे की तरह समझा जीजी। आपकी गोद में खेलकर पलकर बड़ा हुआ वो। अरे हमारे बच्चे को तो हमारी गोद में नहीं आने दिया तुमने। जिस औरत को तुम ढूंढ रहे हो ना कैलाशनाथ, वो हम हैं, हम जीजी तुम्हारी सरोजनी देवी। जिसमें तुम्हें अम्मा दिखाई नहीं देती, दिखाई जाती है, हम दिखाते हैं ढोंग करके। जिसने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया, आज हम उसे उजाड़ देंगे। जीजी! आई होप आरोही पापा बिल्कुल ठीक हो। ये क्या कर रही है आप? अपने पापी खूनी बेटे का अम्मा नरक में इंतजार कर रही है।
क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ यहाँ? आई एम सॉरी, आप आगे नहीं जा सकते। यहाँ एक आदमी खाई से कूद गया है। कौन था वो आदमी? कुछ नाम वगैरह पता चला? नाम तो वो पापा जी के जूते। ये मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते, वो ऐसे नहीं जा सकते हैं। पापा, पापा, अरे रुक जाइए, पापा, जाइए। पापा, 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 ऐसे नहीं हो सकते हैं मेरे पापा। पापा, आप मुझसे और हमारे परिवार को छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़िए। छोड़िए उसे, छोड़िए उसे। अभिषेक, शांत हो जाओ, पापा को कुछ नहीं हुआ है। पापा मिल जाएंगे। अभिषेक, शांत हो जाओ। अभिषेक, शांत हो जाओ प्लीज। मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे पापा से। उनके दिलायक बेटों को लायक बनना। अभिषेक, आज की हमारी स्पेशल छुट्टी थी, उनका पूरा दिन मेरे लिए था। वो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, वो नहीं जा सकते। अभिषेक शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। पापा को हम ढूंढ लेंगे। इंस्पेक्टर, अरे बिठाओ गाड़ी में। उठाओ, उठाओ। इंस्पेक्टर, हमें बस इतना पता चला था कि पापा जी इस पहाड़ के आसपास यहाँ आए थे, इसलिए हम सीधे यहाँ चले आए। मैम, मिस्टर दीवान नाराज थे किसी से? क्या घर में कोई लड़ाई झगड़ा? मैम प्लीज बुरा मत मानिए, हम बस पता करने के लिए पूछ रहे हैं कि मिस्टर दीवान ने आखिर इतनी जान क्यों दी। सॉरी इंस्पेक्टर, पर आपने मान कैसे लिया कि मिस्टर दीवानी थे जिनकी डेथ हुई है? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्या उनकी बॉडी मिली? नहीं ना? मैम, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं और हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। हमें इस पहाड़ी पर जो चीज़ें मिली हैं वो हमने उस एविडेंस बैग में रखी है। आप वो देखिए और हमें बताइए उसमें से कुछ भी मिस्टर दीवान का है क्या। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, हमारा सहयोग कीजिए प्लीज। अरे वो एविडेंस बैग लाओ। एविडेंस बैग? ये देखिए, ये जूता, ये कफलिंग और ये पेन। इंस्पेक्टर, ये जूता और ये कफलिंग देखकर मैंने पहले ही बता दिया था कि वो पापा जी का है, पर ये पेन किसका है ये हमें नहीं पता। तो इससे सिर्फ ये साबित होता है ना कि पापा जी यहाँ आए थे पर वही कूदे, वो साबित नहीं होता। इंस्पेक्टर, क्या किसी ने देखा उन्हें नीचे कूदते हुए? क्या उनकी बॉडी मिली नीचे? नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नीचे कूदने वाले कैलाश नाथ दीवान थे? मैम, एक वीडियो सामने आया है जिसके बेसिस पर हम यहाँ जांच करने आए हैं। वो कपल देख रही हैं आप, वो यहाँ आसपास रील बना रहे थे सोशल मीडिया के लिए। उनके कैमरे में कूदने वाला रिकॉर्ड हो गया है। उन्होंने हमें तुरंत फोन करके बुलाया। ये देखिए वीडियो। हमने पूरी टीम्स लगा दी उनकी बॉडी ढूंढने के लिए। वो यहाँ से सीधा नीचे नदी में गिरे थे। अब पानी का बहाव इतना तेज था कि उनकी बॉडी शायद। प्लीज एक बार आप कंफर्म कर दीजिए, ये मिस्टर कैलाश नाथ दीवानी है, हमें रिकॉर्ड में रखना है। किसी के कहने से मैं मान नहीं लूंगा। मेरे पापा परेशान होकर जान दे सकते हैं। उसे नहीं है, वो शेर है, फाइटर है, हार नहीं मानते हैं वो। अभी शांत। नहीं है पापा, वो जिंदा है।
कहाँ है तेरे पापा? तो पापा को लेने गया था ना, तो फिर कहाँ है? अभिषेक, कितना काम पड़ा है अभी, पता है तुझे? दिवाली का दिन है, पूजा करनी है, दिए जलाने हैं, और फिर तेरा स्पेशल टेबल भी तो रेडी करना है ना। आज तुम्हारी स्पेशल छुट्टी होती है ना। तू चल, पापा पीछे से आ जाएंगे। चल। मॉम, मेरी आप बैठिए आराम से, मुझे आपसे बात करनी है। अभिषेक बेटा, मैं अब तेरे पापा को नाराज नहीं करना चाहती, और मैं ना अब अपने दायरे के भीतर रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं आना आगे, कोई बहस नहीं करनी उनसे, कोई बराबरी नहीं करनी। अभिषेक बेटा, मुझे मेरा पुराना हक वापस चाहिए। वो हक कि मैं उनके लिए गरम गरम रोटियां बना सकूं, वो हक कि उनके पसंद की खीर बना के उन्हें खिला सकूं, उनका ध्यान रख सकूं, वही हक वापस चाहिए मुझे। अभिषेक तू चल चल, बहुत देर हो रही है, चल। मॉम हम कैलाशनाथ दीवान अपनी बहू आरोही शिंदे से हर बात में उसकी मनमानी से तंग आ गए हैं। उसकी हरकतों की वजह से आज पूरा दीवान परिवार शर्मिंदा है। कितने बेवकूफ हैं ये दीवान, जो मैं दिखाना चाहती हूँ वही देखते हैं। कैलाश, तुम्हारे आखिरी शब्द भी मैंने लिखे हैं जो ये सुन रहे हैं। गर्त में घसीट दिया है उसने हमारे नाम को, नजरें नहीं मिला पा रहे हैं हम किसी से। लोग ताने देकर बताते हैं कि हमारी बहू का नाम गलत धंधों से जुड़ा है। दुनिया के सामने दीवान नाम मजाक बन गया है। इतने सालों की कमाई इज्जत ऐसे जाते देखना हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस जिंदगी से छुटकारा पाने के। हम जा रहे हैं, हमारी मौत के लिए जिम्मेदार है सिर्फ एक, आरोही शिंदे। ये चिट्ठी हमें कैलाशनाथ के नोटपैड से मिली। कैलाशनाथ कुछ दिनों के लिए नहीं, हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। माँ शांत हो जाइए। अभिषेक, अभिषेक, इसे घर से निकाल, बाहर निकाल इसे घर से। इसने मेरे पति को खून किया। बोला था ना अम्मा मैंने, ये दिवाली असली अमावस होगी दीवान परिवार के लिए। देखो बना दी। तुमने सुना नहीं अनुराधा ने क्या कहा? कैलाशनाथ की हत्या करने वाले के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। नहीं देखना इस लड़की का चेहरा मुझे। आज पहली बार किसी काम के सिलसिले में बाप से मदद मांगी है अभिषेक ने। ना नहीं कहूंगा उसे, एक मौका तो देना बनता है। आखिर बेटा है हमारा। आज चले गए पापा।
प्लीज प्लीज वापस आ जाइए। मैं नहीं मानती कि पापा जी सुसाइड कर सकते हैं, लेकिन अभिषेक को ऐसे देखकर मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अब जो भी पता लगाना है मुझे ही लगाना होगा। पिछले दिनों से हर चीज जो गलत हुई है दीवान हाउस में, मैं चाह कर भी तुम्हें दोष नहीं दे सकती, क्योंकि तुम तो जेल में हो। बाहर क्या गड़बड़ कर सकते हो? जैसे मेरे उपटन में किसी ने जलने वाली चीज मिला दी थी। मेरे फोन पे पापा जी का कॉल आया था, पर किसी ने उनसे लगभग 1 मिनट तक बात की थी। तो अब तुम नहीं हो तो कौन हो सकता है? अबे तेरे लिए सागर से बोबो बना जेल तक पहुंच गया, उसको अभी भी मेरे पे शक कर रही है। हाँ, क्योंकि हरकतें तुम्हारी पहले से ही ऐसी ही रही है सागर। और मैं जानती हूँ तुम जेल में होकर बेशक कुछ कर ना पाओ, पर बाहर जो कुछ भी चल रहा है तुम उसकी पूरी खबर रखते हो। सागर, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो, पर करोगे?